देखिए, नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट टेंस रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब करना क्या है, आप कहाँ यूज होता है, ये वाला भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। हेड, क्योंकि अकेला हेड आपको कब मिलेगा, दो एक्शन हो रहे होंगे तब आपको हेड मिलेगा यूज होते हुए। आप लोग मेरे पास यूटी का सिलेबस भेज दीजिएगा, लिटरेचर का, उसका भी प्लान करेंगे फिर कैसे कराना है। When two actions happened in the past, ठीक है, in this case it is necessary to show which action happened earlier than the other. Here past perfect is used for the action which happened earlier. इसमें आपको साफ साफ नजर आएगा दो एक्शन हो रहे होंगे, और दो एक्शन हो रहे हैं तो जरूर एक एक्शन पहले हुआ होगा। किट्टू क्या हो रहा है, किट्टू एक एक्शन पहले हुआ होगा और एक एक्शन बाद में हुआ होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। दो एक्शन हो रहे हैं, मेरा स्टेशन पर पहुंचना और ट्रेन का स्टार्ट होना। हुआ क्या, ट्रेन पहले निकल गई और मेरा पहुंचना बाद में हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था जब हरी मुझसे मिलने आया। इसमें आपने एक चीज नोट की, वैन आ रहा है ना। अगर हम ये लिखें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ भी दो एक्शन हो रहे हैं, पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना। तो काम पहले कौन सा हो गया, पेशेंट के मरने का, तो वो हमने बिफोर से पहले हेड लगा दिया और बिफोर के बाद हमने सेकेंड फॉर्म लगा दिया। अगर इसी सेंटेंस में अगर हम आफ्टर लगाएं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ओके, यहाँ भी दो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर लगाने की वजह से हमें हैड बाद में लगाया। मतलब एक चीज आप ध्यान रखिए, हैड प्लस बिफोर प्लस सेकेंड फॉर्म, ये वाला रूल ध्यान रखिए। अगर बिफोर दे रखा है तो हेड पहले आएगा, सेकेंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस हेड, और अगर आफ्टर दे रखा है तो हेड बाद में आएगा। ये लिख लीजिए कहीं पर। व्हेन वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आप एक्शन देख लीजिए, अक्सर व्हेन के बाद जो सेंटेंस होता है ना, उसमें सेकेंड फॉर्म आता है, और जो कॉमे के बाद सेंटेंस होता है उसमें हेड आता है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, यही टेंस ज्यादा टाइम लेते हैं, फ्यूचर नहीं लेगा ज्यादा टाइम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम लगाते क्या है, क्या लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? हम्म, क्या लगाते हैं बताइए। मैम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सही आंसर। हैड बीन प्लस आईएनजी इन द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंस फॉर का यूज जरूर मिलेगा आपको इसमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन्हें इसका यूज देखते हैं पहले। An action that began before a certain point of time in the past and was continuing at the given point of time in the sentence। a time expression, ये उसी की बात कर रहे हैं, since for के बाद जो आता है। a time expression like since last year, for the last few days is generally put after perfect continuous tense। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है आप लोग लिख भी रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। बस जाओगे बच्चों। एट दैट टाइम he had been writing a novel for 2 months। उस समय जब मैं उसके पास पहुंचा था ना, तो वो एक नोवेल लिख रहा था। और उस समय उसे नोवेल लिखते लिखते कितने महीने हो गए थे? 2 महीने हो गए थे। समझ गए? नोट डाल लीजिए नीचे। हियर इन दिस सेंटेंस ना, जो हमने यूज किया है एट दैट टाइम इज द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जो हम कर रहे हैं फॉर 2 months is the point of time in the past। ठीक है, तो एट दैट टाइम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, और फॉर 2 months ये पास्ट बहुत पुराने 2 महीने की बात हो रही है। तो इस टाइप से आपको दो तरह से दे रखा होगा, एट दैट टाइम और सिंस फॉर के बाद भी टाइम दे रखा होगा, तो आप हेड में लगा दीजिए। रेयर यूज होता है ये वाला टेंस, वेरी रेयर। सबसे ज्यादा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट डेफिनिट, ये तीन टेंस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो जब आपको सेंटेंस दिए जाए तो इन तीन पर ज्यादा फोकस करें। अभी देते हैं हम सेंटेंस, इसको यहीं पर एंड करते हैं।